खलको अस्सलाम वालेकुम। गाँव आई हूँ। गाड़ी को घुमा रहे हैं, सीधा कर रहे हैं क्योंकि गार्ड गया है बाहर। तो अब ये सीधा लेके तो इधर आ रहा है। गार्ड गया है बाहर और पापा को अब खुद सारा कुछ करना पड़ रहा है। अजान हो रही है। लड़की है इधर हमारे गांव के घर में आके तो बेचारी हेल्प कर देती है। तो वो मुझे आज कहती है, मैडम आपका ये मुंह क्यों ऐसी हुआ है? मैंने कहा सारा मच्छरों ने काटा हुआ है, ये सब मच्छरों ने काटा हुआ है। ये देखिए मच्छर बाइयों ने ये काटा हुआ है। ये भी इधर देखिए, इधर भी सारा मच्छर बाई ने काटा हुआ है। पता नहीं कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतना सूजा है, हर तरह से मेरा मुंह सूज गया है। और अब चलते हैं, चलो अब चलते हैं। अब हम बाहर जा रहे हैं। तो पापा कहते हैं कि रोज़ इफ्तारी लेके आते हैं। मैंने कहा मुझ में कुकिंग करने की जान नहीं है, मैं कुक नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं चलो बाहर से रोज़ इफ्तारी भी ले आएंगे। इधर गांव में बहुत बड़ा बाज़ार है तो गांव ये नाम को, और बाज़ार बहुत बड़ा है यहाँ इस गांव का, क्योंकि ज़्यादा इस गांव के लोग बाहर रहते हैं। तो काफ़ी मेरे ख्याल में जो बाज़ार है वो भी उनकी, जो बाहर रहते हैं उनकी दुकानें हैं बाहर, मतलब कि सऊदी वगैरह में रहते हैं। तो अपने लिए एक सेटअप सा किया हुआ है, किसी ने रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, क्योंकि हर रेस्टोरेंट का नाम दुबई होता है और अल हरम होता है ऐसे, तो इससे पता चल जाता है कि ये दुबई रिटर्न लोग हैं। पापा आ गए हैं। हाउ आर यू मिस्टर खान? थैंक यू। यू ओके? बड़ी जोर से जवाब दिया हम लोग। आप लोगों ने सब ने बहुत हंसे हो जब पापा कहते ओके बाय। ओह माय गॉड, दैट वाज रियली बैड। ओके बाय, जैसे किसी ने बांध के रखा हो इसे। असल में उर्दू बोलने इनकी बहुत बड़ी वीक पॉइंट है। अगर पश्तो में या इंग्लिश में व्लॉग हो ना तो फिर ये खुश होंगे। ये हमारे घर से निकल आओ ना तो 4 रास्ते हैं। ये रास्ता भी ऐसा है, ये देखिए कितना प्यारा है। ये रास्ता भी ऐसा है, और पापा हट जाए तो देखो ये रास्ता भी ऐसा है। और कसम से जब भी मैं निकलती हूँ अपने जैसे कि घर है और घर के बाहर जो हमारा वो बना हुआ है ना, बाग सा बना हुआ है, इट्स लाइक अ बिग ह्यूज लैंड। सो whenever I come out and I see the mountain, it make me really happy. Like I feel really, how I can explain you, it's like a aroma for me, like a soothing माहौल नहीं होता वैसे होता है। आज लास्ट अशरा शुरू हो गया है, 10 मुबारक दिन है रोज़े के। और इन दिनों में अल्लाह ताला हर एक की हाजतें पूरी करता है, और अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहम करम करे। अल्लाह ना करे कि हम जालिमों में बने। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब के घरों के मसले, ज़िंदगी के मसले हल कर दे। आमीन सुमन आमीन। क्योंकि जब इंसान जब तक ज़िंदा है मसले तो होते हैं, मसले आते हैं, मसले जाते हैं। किसी को अल्लाह आजमाता है, मसले होते हैं, किसी को अल्लाह, मेरे एक ईमान है कि अल्लाह कभी भी पनिशमेंट नहीं देता। अल्लाह लोगों को आजमाता है या फिर लोगों को सबक सिखाता है। सो either Allah teaches lesson and then we in problem or something, or Allah test us। तो मेरा ये ईमान है कि हम पे जितनी भी मुसीबतें आती हैं, एक तो हमारे बैड अमाल की वजह से आती हैं। तो बाद अमल कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो गुनाह का अमल हो। वो ये भी हो सकता है कि रॉन्ग डिसीजन कि हमने किया हो। कभी कभी हम अपने ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन कर लेते हैं और वो रॉन्ग होता है, और उसकी वजह से हमें काफ़ी डैमेज आ जाते हैं। सो दैट्स द वन रीज़न। अनदर रीज़न इज़ कि अल्लाह ताला अपने प्यारे लोगों को बहुत आजमाता है। सो मे बी आजमाइश हो। और तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि अल्लाह ताला हमें सबक देना चाहता हो, हमें टीच करना चाहता हो। तो
इसलिए हमारे साथ रोंग हो जाता है। लेकिन मेरा ये ईमान है कि रोंग होता है, लेकिन रोंग के बाद हमेशा राइट भी होता है। हमारे घर से जैसे ही बाहर निकलो ना तो ये माहौल है। ये देखिए, ये पानी बहता है। अब आप खुद सोचे कितनी प्यारी जगह है ये पूरा बाजार तक। ये इसको समंदर कहते हैं, क्या कहते हैं? नहर है। बस बहुत दिन हो गए यूट्यूब पे कुछ पोस्ट नहीं किया। शॉर्ट पोस्ट कर देती हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। फरियाद मैं भी फरियादुल्लाह खान बन गई हूँ, हर वक्त फरियाद करती हूँ। बस अभी जा रहे हैं, नाफिया ने सदका किया है, कहती है कि कोई बकरा खरीदो, बकरा नहीं दुम्बा, हाँ बड़ा, तो क्या कहते हैं, लाम हम कहते हैं ना, वो ख़रीदो और आज रोज़ इफ्तार चावल वगैरह से वो करो। तो मैं और पापा जा रहे हैं। और फिर हमारे इत्तेफाक से कपड़े सेम है, डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे। और गर्मी बहुत शदीद है, एकदम से 3 दिनों में गर्मी हो गई है। और मेरे पास कोई लोन की सूट नहीं है, बस ये एक पुराना सा मिल गया, गाड़ी का ही है, वो निकाल के पहन लिया। बस हर रोज़ माशाल्लाह इफ्तार होती है और बहुत मज़ा होता है। मैं बेल्ट नहीं बांध रही हूँ क्योंकि मुझे मच्छरों ने इधर से बहुत काटा हुआ है, और जब मैं बेल्ट लगाती हूँ तो मुझे जलन होती है। पापा बेल्ट लगा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। मैंने इनको कहा है कि तुम्हारे यूट्यूब के बच्चे कह रहे हैं बेल्ट पापा बेल्ट नहीं लगा रहा। तो कहते हैं हम जगह जगह उतरते हैं इसलिए नहीं लगा रहे। मैंने कहा बस लगा लो, वार्निंग आई है यूट्यूब से। तो हम जा रहे हैं अभी दुम्बा खरीदने। दुम्बा कहते हैं उसे, लाम दुम्बा। बकरा तो वो दूसरा होता है ना, पतला सा, ये जो बड़ी फर वाला सा होता है, तो हम उसे लाम कहते हैं यूके में, इधर दुम्बा कहते हैं। वो ख़रीदने जा रहे हैं। फिर ड्रिंक शिंक ख़रीदेंगे क्योंकि ये आज का जो होगा ना इफ्तार, वो सारे मज़दूरों के लिए होगा। जहाँ हमारा घर है वहाँ बहुत घर बन रहे हैं, तो उन सब मज़दूरों के लिए आज का इफ्तार है। और हमारे मेंबर्स भी आएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम रोड साइड पे नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। पापा कह रहे थे कि नहीं ये भी रोड साइड पे करते हैं। मैंने कहा ये सब कैसे ये दुम्बा हलाल करेंगे और पकाएंगे, वो तो हम रेडीमेड ऑर्डर कर देते हैं सारा कुछ। तो कहते हैं ये वाले लोग जहाँ हम हर रोज़ इफ्तार करते, कहते हैं ये लोग भी दुम्बा खा ले। मैंने कहा इनके लिए तुम ऑर्डर कर सकते हो, हम पका नहीं सकते रोड के किनारे। तो अब वहाँ जा रहे हैं। पापा गर्मी लगी है। यही कहना है, गर्मी लगी है। गर्मी तो गर्मी होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। हम हमेशा जो दुम्बे शुम्बे होते हैं वो हम हमेशा यहाँ से लेते हैं। जब भी कोई सदका करते हैं तो दुम्बा यहाँ से लेते हैं। इसको कारखाने कहते हैं। और यहाँ आपको हर किस्म का दुम्बा मिलेगा, यानी कि 30-40 हज़ार से 80 हज़ार 90 हज़ार तक आपको यहाँ पे दुम्बे मिलेंगे। इतने बड़े बड़े भी, कमज़ोर भी, प्यारे भी, पतले भी, छोटे भी। तो पापा गए हैं ये दुम्बा खरीदने के लिए। दुम्बे साहब बैठे हुए, तो मुझे ये दुम्बा अच्छा लगता है, ये वाला। देखते हैं कौन सा पापा खरीद के लेके आता है। बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, पर आज का प्रोग्राम भी करना है, इफ्तार भी करनी है। बात भी मुझसे नहीं हो रही है। और शायद हम लाहौर चले जाएं, लेकिन मैंने 27वीं यहाँ पे गुजार के इंशाल्लाह यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करा के सारा कुछ करके फूड पैक दे के फिर मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। तो 27वें के बाद फिर दुनियादारी शुरू हो जाएगी। ये महीना मैं अल्लाह की राह में ज़्यादा स्पेंड करती हूँ और फिर 27वें के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। हालांकि लास्ट 10 डेज़ बहुत ही ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए, लेकिन जब जैसी 27वीं गुजर जाती है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर मैं हमेशा अपने कपड़े शपड़े या फिर बच्चों के कपड़े हो या कुछ हो, वो मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। बाकी दिन तो मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ सिवाय अल्लाह के लिए गरीबों की मदद करने से। मैं पापा को कह रही हूँ कि मैंने कभी पाकिस्तान में, मैं 15 साल की थी, पाकिस्तान से चली गई थी। और उससे पहले हमारा जो मेरा अब्बू था वो लेके जाता था चांद रात पे, मेहंदी लगा के देता था सारा कुछ। तो उसके बाद मैंने कभी चांद रात देखी ही नहीं है। बल्कि मेरे डिवाइन में चांद रात होती थी कि हम लोगों को चूड़ियाँ और मेहंदी और सारा कुछ हमेशा शुरू से, जब से मेरी बिजनेस थी, हम उसका सारा पैसा चैरिटी को देते थे। और हम हमारे मेरी सलोन में 1000, 1500, 2000 पाउंड तक
सिर्फ मेहंदी हुआ करती थी और वो हम किसी न किसी चैरिटी को दे दिया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात तो मनाई है, लेकिन लोगों के लिए मनाई। अब मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा मेरी चांद रात हो, मैं चांद रात मनाऊँ। तो पापा कहते हैं कि चलो मैं लाहौर लेके जाता हूँ, इस्लामाबाद लेके जाता हूँ, देखते हैं कहाँ जाते हैं, या पेशावर में ही रहते हैं। वैसे जो मेरा सेंटर है वहाँ सब यतीम बच्चों ने और गरीब बच्चियों ने चांद रात का इंतज़ाम वहाँ किए हुए हैं, उनको मैं मेहंदी चूड़ियाँ वगैरह लेके दे दूँगी। तो ये जो हम नए घर में आए हैं, ये मेरा घर है, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये डीएचए कहते हैं, लेकिन ये हमारे साथ हमारा प्लाट है। ये अब करोड़ों रुपए का है, अब तो कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पे लेने के लिए। ये तो हमने पता नहीं जब डीएचए बिल्कुल ताज़ा शुरू हुआ था तो हमने लिए था। तो अब तो बहुत महंगे हैं यहाँ पे। बहुत प्यारी जगह है लेकिन बहुत महंगे हैं। ये सब एक कनाल के प्लॉट हैं। ये हमारा घर है, तो ये हमारे घर के साथ ये हमारा प्लाट है। तो इस प्लाट में आज वो हमारी रेत भी अभी पड़ी हुई है, अभी ख़त्म नहीं की, अभी टक टुक काम है। तो इस प्लाट में हम इंशाल्लाह सब्जियां उगा रहे हैं ना। जब तक इसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बनती तब तक हम इसमें सब्जियां उगाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम रोज़े इफ्तार इधर कर रहे हैं, हम इधर ही। ये आवाज़ आ रही है ना शवल की, तो ये ज़ीशान साफ़ कर रहे हैं इस जगह को। तो आज बिल्कुल ही क्या है, बहुत ही गरीब स्टाइल से हम यहाँ पे बारबेक्यू करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम वो बना रहे हैं मिट्टी का चूल्हा, अब मैंने नाम सीख लिया है। तो चूल्हे बना रहे हैं और सीखों के लिए जगह बना रहे हैं बारबेक्यू के लिए। फिर यहाँ सारे लोग बैठ के यहाँ पे हम अभी चटाइयाँ डालेंगे। ये मैंने ज़मीन साफ़ कर दी, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था ये वक्त, तो यहाँ पे बहुत इस प्लॉट में बहुत ही ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। तो वो शफा वाले को बुला के तो गंद वो कर दिया। वो जो सामने घर है वो कोई बर्मिंघम से आए हुए हैं, उनका घर है, तो वो सारा गंद हमने उधर इकट्ठा कर दिया। वो बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा बाद में उठा लेंगे। तो ये हमने अपना प्लॉट खाली कर दिया यहाँ पे। तो हमने कहा जब तक इस प्लॉट पे कुछ बनता नहीं या कुछ होता नहीं तब तक हम इसको इसी तरह यूज़ करते जाएंगे और घर में इधर रहते जाएंगे। तो व्यू को हम ज़रा प्यारा बना देंगे, क्योंकि मेरी विंडो इस तरफ है तो ये व्यू बहुत गंदा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ करके ये रेत वेत काम तो ख़त्म है, ये रेत वेत ऐसी किसी को दे देंगे, किसी को जो ज़रूरत होगी, जो हमारे नेबर हैं। तो काफ़ी रेत है, काफ़ी सीमट वीमट ईंट बचे हैं, तो हमने कहा चलो किसी अपने नेबर को दे देंगे जिनके घर बन रहे हैं, वो अपने लिए यूज़ कर लें। क्या कंजूसी करने। पहले तो मैं सोच रही थी कि इधर फैला दूँगी तो ये ज़रा सॉलिड हो जाएगा ये वाला यार्ड, तो मैंने कहा छोड़ो किसी के काम आ जाएगा। मैंने यहाँ सब्जियाँ उगानी है और क्या करना है। तो अभी ज़ीशान लगा है, वो आखिरी सफाई कर रहा है और आज मेरा बुरा हाल है। तो चले आज आपको अपनी बारबेक्यू की इफ्तार भी दिखाती हूँ, जो कि यहाँ के डीएचए के मज़दूरों के लिए और इन सब के लिए, हमारे घर में जो है काम करने वाले इन सब के लिए, और जो यहाँ की सिक्योरिटी वाले हैं उन सब के लिए आज इफ्तार यहाँ की है। चलिए स्टे ट्यून। ये मेरा ज़ीशान लगा हुआ है बेचारा, ये देख रहे हैं, ये यहाँ की सफाई कर रहा है कि रोज़ादारों के लिए साफ़ हो जाए। ये मेरा अच्छा बच्चा है। अच्छे बच्चे हो है ज़ीशान, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो। चलो अल्लाह अजर देगा इसको भी, रोज़ादारों के लिए कर रहा है। फिर अब हम टिक्के विक्के को मसाला देंगे। तो ये जो हमारा स्टेट है ना, ये इसका मेन गेट है आर्मी वालों का, इसमें लिखा हुआ है डीएचए, पेशावर डीएचए है ना, ये हमारा मेन गेट है। फिर इसके साथ अभी थोड़े से बैंक और ऐसी चीज़ें बन गई। ये हमारे बड़े अच्छे नेबर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कोई जज है, उनका घर है ये मूव हो गए हैं अपने घर में कब के। इन्होंने मेरे ख्याल में बहुत पहले शुरू किया था, जब यहाँ इजाज़त मिल गई थी कंस्ट्रक्शन की तो इन्होंने शुरू कर लिया था। बाकी आप देख रहे हैं तो एक का घर है, ये भी कोई फॉरेनर है उन्होंने बनाए हुए हैं, वो भी जज है, वो उसने बनाया।
निशान लगाए, घर की आगे की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ये जो आ रहे हैं ये भी गरीब हमारे मेहमान हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा रूम का विंडो है जो खुली हुई है। ये ऐसे टेरेस सा बना हुआ है। आप लोगों को पूरा घर दिखाऊंगी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस हम एक फ्लोर में रह रहे हैं, क्योंकि हयाताबाद के सब घर हमने किराए पे दे दिए हैं। जितने भी हमारे घर थे छोटे बड़े सब हमने किराए पे दे दिए। ये हमारा घर है। अभी इंशाल्लाह 1-2 वीक में सफाई सफाई हो जाएगी, फिर कलर जो होगा वो ईद के बाद होगा इसका। अभी सिर्फ फर्स्ट कोट हुआ है। ये पापा खान ने पता नहीं कैसे टायर लगाए, मुझे अच्छे नहीं लगते लेकिन उसने लगाए हैं। तो बस ये कारपोच का बन रहा है। इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम आराम से हो जाएंगे। बस बच्चे बस ते टोल कार वाले के फरहादीला दो मक्का मसाला दे बकवा चोला जखा जो करो। तो यहाँ बाहर निकलो, यहाँ इतने बहुत ज़्यादा बाग बने हुए हैं, दूर कैफ़े है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन अभी कोई मज़ा नहीं, क्योंकि अभी मुश्किल से मेरे ख्याल में कोई 40-50 या ज़्यादा कुछ ज़्यादा इस हमारे ब्लॉक में तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस ब्लॉक में हमारे यार कितने 12 घर लोगों के घर में होंगी। सारे DHA में 250 घर शिफ्ट हुआ है। सारे DHA में सिर्फ 250 घर शिफ्ट हुए हैं, जिसमें हम भी हैं। हमारे 250 नंबर शिफ्टिंग हो। ये हमारा सबसे आखिर हुआ है। बाकी हज़ारों घर अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए हमने रोज़े इफ्तार यहाँ इन मज़दूरों के लिए की है। और ये पता नहीं मीलों है ये DHA इतना बड़ा है, लेकिन इसमें सिर्फ 250 घर अभी ऑक्युपाइड हुए हैं। और हमारे इस ब्लॉक में, इस सेक्टर में, B सेक्टर इसको कहते हैं, हमारे सेक्टर B में मेरे ख्याल में 1, 2 और 3 घर, सिर्फ 3 घर हैं जो रह रहे हैं, बाकी नहीं रह रहे हैं। और वो भी हमारी तरह, सिर्फ ये जो अहमद भाई हैं ये पूरा घर इनका बना हुआ रह रहे हैं, बाकी हमारी तरह आधे अधूरे घर में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्कर काम नहीं करते। हम हयाताबाद से आते थे जाते थे तो इतना हमें हेडेक होता था, 1 तो घंटा हमें लग जाता था ट्रैफिक की वजह से हयाताबाद यहाँ आने के लिए। फिर हम 10-15 मिनट गुजारते थे, फिर चले जाते थे। फिर मैंने पापा खान को कहा चलो एक पोर्शन साफ़ करो और हम यहाँ रहेंगे। थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हयाताबाद से आप आओ और फिर इस खंडर में रहो तो होता है, क्योंकि वहाँ हर किस्म की फैसिलिटी थी। हयाताबाद तो जैसे कि मैं छोटी सी थी तो हमारा घर था वहाँ ना, तो वो बहुत ही यानी बना हुआ है, पौश है काफ़ी। यहाँ अभी बनेगा 2-3 साल तो लगेंगे। घर सारे बन रहे हैं, सारे जिन सेक्टरों को परमिशन मिल गई है बनाने की वो सब बन रहे हैं। ज़्यादा आर्मी के लोग हैं यहाँ पे। खान कहते नहीं साल बाद देखना ये नक्शा और होगा। तो हम सोच रहे हैं कि जो हयाताबाद के हमारा एक बहुत बड़ा घर है, हम सोच रहे हैं उसको सेल करके, तो क्योंकि हयाताबाद की प्राइस इससे ट्रिपल ज़्यादा है, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे प्लॉट लेने। जैसे आप दूर जाते हो ना तो दूर फिर 5-5 मरले के प्लॉट हैं, तो हम कहते हैं कि हम जो पीछे का इलाका है वहाँ परमिशन मिल गई है घर बनाने की, इस साल मिल गई है, लेकिन ये है कि वो सिर्फ 5-5 मरले के प्लॉट हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ हम इंशाल्लाह प्लॉट ख़रीदेंगे वो घर बेच के, लेकिन अब बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि शायद सस्ते हो जाएं, तो हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और पापा खान कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी के बिज़नेस में जाऊँगा मैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस, क्योंकि बैक होम इन UK भी हमारा प्रॉपर्टी का ज़्यादा बिज़नेस था। हम टूटे पिटे घर लेके उनको बना के तो या रेंट आउट करते थे या फिर हम बेच देते थे, सेल बाई टू लेट करते थे या बाई टू सेल करते थे। अब पापा खान कह रहे हैं कि यहाँ भी मैं सेम ही करूँगा, मैं यहाँ छोटे छोटे प्लॉट लेके, जैसे हयाताबाद में हमारे 7-7 मरले के घर हैं, हमने किराए पे दिए हैं, तो कहते हैं यहाँ भी हम छोटे छोटे से प्लॉट लेके तो किराए पे दूँगा, सेल नहीं करूँगा, किराए पे दूँगा। तो देखते हैं, ये तो प्लान है, देखते हैं अल्लाह ताला की क्या मर्ज़ी है। लेकिन हमारा इरादा ये है, क्योंकि
हम अपने ओल्ड एज में चाहते हैं कि हम सर्दियाँ यहाँ गुजारें, कोल्ड वेदर में हम यहाँ हों और गर्मियाँ हम यूके में गुजारें। दोनों हमारे मुल्क है, दोनों में आधा आधा इंशाल्लाह। और अब भाई बच्चे सब सोच रहे हैं कि वो सब मूव हो रहे हैं दुबई और यहाँ पे उनको काम मिल रहे हैं, तो शायद फिर और भी आसान हो जाए। फिर तो पाकिस्तान से दुबई सिर्फ 2.5 घंटे का रास्ता है, तो शायद ये भी पॉसिबल है। पर इंसान प्लान बनाता है, बाकी तो उस पाक परवरदिगार के हाथ में है कि वो क्या करता है, बस उससे खैर मांगेंगे इंशाल्लाह ना। बस तो जोड़ का काना खा नगरे जोड़ का। तो ये जीशान अभी लगा है, ये चूल्हा बना रहा है जो बाहर हम कुकिंग करेंगे, क्योंकि अंदर तो किचन बना नहीं है तो हम बाहर कुकिंग करेंगे। वैसे भी पूरा लाम पकाना है तो मुश्किल है अंदर। लग पकी गेप उसाता खा ज़ुबे में यो खख्ता पे बला केदा चे ब्यास वजी दगा शान दे खरा नो दसी का कना दा वता खवा कदा मख बदल का वता खख्ते वो गोरा अकल चे खर्चे दोनों बस अकल चे अल्लाह वर को तो जमा शाता वलाड़वी तो छुट्टियां बांधे कहते जब अकल अल्लाह दे रहा तो मैं छुट्टी पे था। ओ गोरा दलतम खख्ते प्रति दी रोगे रोगे जालिम ज़िया यो खख्ता पे 25 रुपए दा खा दा दे कना दा फरहा दे लग तंग का बच्चे डेर कुलाव का मा तंग दो ना बगट नीचे गटी ब्या बे त कुलाव को खैर थे दो ना गटी खो नहीं करना। तो हम अभी बना रहे हैं टिक्कों के लिए, ये देखिए ये टिक्कों के लिए गोश्त बना रहे हैं। मैं और जीशान काट रहे हैं और खान हस्बे मामूल सो रहा है। उसका यही काम है, सारा काम मेरे हवाले करके खुद सो जाता है। जब से मेरी शादी उसके साथ हुई वो यही करता है। ये देखिए मेरी उंगली एक दफ़ा कट गई है। तो चले अब हम टिक्के काटते हैं, फिर टिक्के के बाद हम दम पुख्त के लिए गोश्त बनाएंगे, फिर दम पुख्त के बाद हम सफ़ेद गोश्त जो पठानों का मशहूर होता है उसके लिए बनाएंगे। तो बाद में पप्पा खान सो के अब आया है, बड़ा थक गया है, तो अब चेयर पे बैठ के अब अपने लिए कुछ ऑर्डर किया, अब इस पे लगे, अभी भी कोई मदद नहीं कर रहा। फिर आप लोग कहते हो ये बहुत हेल्पफुल है, क्या ये इम्पोर्टेंट है और बाकी सारा काम मैंने कर दिया है। हाँ तो टायर ज़्यादा ज़रूरी है, ये अभी रोज़ इफ्तार ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो सारा काम ये कर लेगा, बस बहुत ज़्यादा वक्त है। 3 दफ़ा सुबह 9 बजे उठाए, सुबह 9 बजे के बाद 3 दफ़ा सोया है अल्लाह का बंदा। इतनी भी इसमें रहम नहीं है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ जीशान के साथ, इनके साथ। और जब मैं कहती हूँ मैं थक गई हूँ, मैं बहुत काम कर रही हूँ, आगे से कहते हैं इतने ढेरे सारे बंदे हैं तेरे साथ। उससे मैंने कहा तुम इन बंदों से काम कराओ। गुस्सा आया हुआ है सख्त। आराम से बैठा है इस चेयर पे, देखो ये मिस्टर खान बाकी खान है ना, मज़े हैं। एक खान के दोस्त है, वो खान को अक्सर कहते, वो कमिश्नर है, वो खान को अक्सर कहता है कि तुम्हारी इबादत का सिला तुम्हें अल्लाह ने इस दुनिया में दे दिया, इस बीवी की शक्ल में। इसको हर वक्त वो यही कहता है, कहते हैं जो तुम इतनी इबादत करते हो ना, वो उस दुनिया में जो तुम्हें मिलेगा वो तो मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें बदला मिला है इस बीवी की शक्ल में। कक नहीं करता, कक सारा कुछ मैं करती हूँ। आग रेडी हो रही है, पर बारिश भी साथ साथ शुरू हो गई। अब अल्लाह को पता है कि क्या होगा, या तो अंदर भागेंगे और या अल्लाह खैर कर देगा। देखते हैं क्या होता है। आग जल गई है, जीशान दौड़ दौड़ की खंडियाँ लेके आ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हम दम पुख्त पका रहे हैं, ये जो है और अब दम पुख्त बन रहा है। सदे बांध दिकड़ा दा कटोई में बांध दिकड़ा उस पकी से केने मा केरा उस पकी दा किनी तो पदे कटवे के नाराजी दा होड़ा दा डिरते सवा मरोर खबचे लम दा दे कना देखे दे कना लम देखे दे
दागट गट लम्बू नवाचो जीशा। पहले हमने लम इसे कहते हैं फैट, वो इसमें डाला। अब इसमें तो बहुत पकाएंगे। और गड़ू बाबा आ रहा है, पता नहीं अब बारिश शुरू हो गई तो फिर भागेंगे, है ना, फिर अंदर भागेंगे। हाँ फिर बस अभी ये चसारी शुरू कर दिया इसने, चसारी कर रहा है ये। सो बहुत बुरा तूफान आ गया था तो हम बाहर से अब अंदर आ गए और इधर अब टिक्की बना रहे हैं। और ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये लेट खान, बिलाल खान, लेट खान और ये लेट खान, ये सब लेट खान आए हैं। और अब सिर्फ 40 मिनट रहते हैं और अब हम टिक्के बनाएंगे। उस हुआ है कना बिलाल हुआ है, हुआ है हाँ हुआ है, उस हुआ है। सो चलो there was hurricane on the way. Yeah. We didn't reach it on the time. Yeah. And then what's the punishment supposed to be? We supposed to be reach at a time, हाँ but we couldn't. सजा क्या होनी चाहिए? So it could be, you know, हाँ double. मुर्गा बनो। It could be double अफ्तारी. नहीं मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। ये एरिया मैनेजर है। अच्छा ये इसका हाल है, 6 बजे पहुंचता है और 6:45 बजे इफ्तार है। और साथ में ये वाला भी और ये टीम भी सारा कुछ मेरे अकेले के ऊपर छोड़ दिया है। और पापा खान तो बस आराम कर रहा था। इस मुमताज़ को आपने हर मेरे चैरिटी की वीडियो में देखा होगा। ये मेरा माशाल्लाह बहुत ही पुराना वॉलंटियर है। बहुत पुराना नहीं, इस तरह पुराना नहीं हूँ, सिर्फ उम्र के लिहाज से पुराना नहीं, उम्र के लिहाज से नहीं, उम्र सिर्फ 42 साल उम्र है बस। सिर्फ 42 साल उम्र है। 42। हाँ मैं इसको बच्चा कहती हूँ, ये मेरा बच्चा है। ये मेरे छोटे भाई शाकिर की उम्र का है। और ये अब इसकी ड्यूटी शुरू हो गई, टिक्के बना रहा है। तादनन रोजमात बारक इस्ता से ख्याल मुख्तलिफ जवाब दे दूँगा। और नूर कल खवन कई पर रोड बांधे कदानन खवन कई ये देख पल खवन दे दागे खपल खवन दे कना सही है कना। देख पल खवन दे दागे खपल। ये देखिए अब ये टिक्के बन रहे हैं। इतने दिनों से व्लॉग शुरू किए हुए हैं पर मौका ही नहीं मिलता कि मैं व्लॉग बनाऊं। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ऑनेस्टली। तो सुबह में फूड पैक होते हैं। आप लोग भी कहोगे मामा बार बार रिपीट कर रही है एक बात। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लिप बनाती हूँ फिर पूरा एक दिन छोड़ देती हूँ, फिर थोड़ा सा क्लिप बनाती हूँ फिर पूरा दिन छोड़ देती हूँ। आज 27वां रोज़ा है, आज ही शायद ये व्लॉग पोस्ट कर दूँ। फीलिंग रियली डाउन क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। और लोग पाकिस्तान में ईद के लिए खुश होते हैं पर हम क्या खुश हों। और यूके में मेरे बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे दिल के टुकड़े हैं, वो बहुत दूर है।